नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स कंपोस्टिंग कोर्स के एक फ्री लेसन में। ये एक्चुअल कोर्स का एक रियल लेसन है। इस वीडियो को देखकर आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि फुल कोर्स में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन दिस लेसन। इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें दो फुटेजेस को शूट करना था। तो हमने शूट किया है, एक तो जो बैकग्राउंड फुटेज है हमारी, जिसमें कि हमारा जो कप है उसे हम रखते हैं। इसमें हमें दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कैमरा है वो फिक्स रहे तो बेस्ट रहेगा। मूविंग कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा मोशन ब्लर ना हो तो उसके लिए कैमरा की सेटिंग्स आप प्रॉपरली चेक करें, शटर स्पीड आपकी सही रहे। सेकेंडली, हमने यहाँ पर एक फोम को प्लेस किया है जिसके ऊपर हमने ट्रैकर पॉइंट्स लगाए हैं, जिसकी मदद से हम जो अपना आर्टिस्ट है उसे प्लेस कर पाएंगे इस सेम फोम के ऊपर। एंड बिकॉज हमने आर्टिस्ट के नीचे एक मैट्रेस को लगाया है जिससे कि हमें वो एज मिल जाती है, सो हमने एक रफ़ एस्टिमेटेड कैलकुलेशन भी किया जो रेशियो है मैट्रेस की, ताकि एग्जैक्ट वैसी सी शेप का हम एक फोम जो है वो बना करके कप के अंदर रख सकें। इसके बाद हमने अपने आर्टिस्ट को शूट किया, तो उसके लिए लाइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने लाइटिंग सेम रखी है एज जो हमारी बैकग्राउंड की लाइटिंग थी। सो आप लाइटिंग की डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हो, लाइटिंग की डायरेक्शन सेम है। और इन दोनों फुटेजेस को शूट करने के बाद अब टाइम है आफ्टर इफेक्ट्स में इन्हें लेकर के जाने का और वीएफएक्स करने का। सो हम आ चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और यहाँ पर हम अपनी फुटेज को करते हैं इंपोर्ट। एक जो हमारे आर्टिस्ट का शॉट है और एक जो हमारे कप का शॉट है। ये करने के बाद आप देख सकते हैं हल्का सा कलर्स ऑफ हैं, तो अगर ऐसे आपके भी कलर्स थोड़े से ऑफ आ रहे हैं तो आप उसके लिए राइट क्लिक कीजिए और इंटरप्रेट फुटेज में जाइए। यहाँ पर आप कलर्स में जाकर वर्किंग कलर स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो ओरिजिनल कलर्स हैं आपके वो वापस आ जाएंगे। सो हमारी फुटेजेस हम देख सकते हैं, एक हमारे आर्टिस्ट की फुटेज है और एक हमारे बैकग्राउंड की फुटेज है। हम यहाँ पर देखने के बाद इन आउट पॉइंट्स लगा देते हैं जितना फुटेज या जितना शॉट हमें यूज़ करना है। एंड इसके बाद हम बैकग्राउंड के साथ भी सेम चीज़ करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन को हम राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर इसे रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद समय है हमारे प्रोजेक्ट को सेव करने का, सो हम दबाएंगे Ctrl+S, दो कीज़ जिंदगी की मेरे दोस्तों। अब हमारा बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है, सो हम अपने आर्टिस्ट को बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने आर्टिस्ट की लेयर को, और अब हमें जो अपनी कॉम्पोजिशन है उसे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखना है। सो उसके लिए हम इन और आउट पॉइंट्स लगा रहे हैं B और N की मदद से, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड इसे सेट कर देंगे ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। हम कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर जो फ्रेम रेट है उसे भी 25 रख लेते हैं, बिकॉज ये हमारी फाइनल फ्रेम रेट होगी जिसमें हमें VFX करना है। अब हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं और इस पर लगाते हैं लुमेट्री कलर, और यहाँ पर जो अपने कलर स्पेस है उसे चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर हम इनपुट लट लगाएंगे एलेक्सा डिफॉल्ट, जिससे कि हमारे कलर्स रेक्स 709 में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें प्रीव्यू मिल जाएगा। जो फाइनल कलर्स है उसे हम देख सकते हैं। अब हम अपने आर्टिस्ट की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और क्योंकि एक स्टिल शॉट है, हम एक मास्क बना लेते हैं अपने जो बेड की शेप है उसके अकॉर्डिंग, और उसके लिए हम पेन टूल की मदद से एक मास्क बनाएंगे। सो हम पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं जिसका शॉर्टकट है G, और यहाँ पर एक मास्क बना लेते हैं और यहाँ पर मास्क की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें ट्रैक करना है जो स्पॉन्ज हमने रखी थी चाय के कप के ऊपर। सो उसके लिए हम जाएंगे मौका में, तो हम अपनी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मौका। सो मौका के लिए हम सर्च करेंगे मौका AE, और मौका AE इफेक्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम मौका के आइकन पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर हमारा इंटरफेस खुल चुका है। इसमें हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम ऊपर यहाँ पर एक्सप्लाइन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और एजिस पर एक शेप बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द स्पॉन्ज, और ये शेप बनाने के बाद हम करेंगे राइट क्लिक, जिससे हमारी शेप फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पर हम इन पॉइंट्स की मदद से इन एजिस को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइन करने के बाद हमें इसे ट्रैक करना है। सो ट्रैक करने से पहले हम इसकी शेप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस S पर क्लिक करें, जिससे हमें जो शेप के 4 एजिज हैं वो मिल जाएंगे। हम इन्हें सेट कर सकते हैं हमारे प्लेन के अकॉर्डिंग। इन्हें सेट करने के बाद हम नीचे पर्सपेक्टिव को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड और ट्रैक बैकवर्ड इन्हें यूज़ करके हम अपनी फुटेज को जो है ट्रैक कर लेंगे। सो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी ट्रैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे बस सेव करना है। सो हम Ctrl+S दबाएंगे और वापस आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद हम क्रिएट ट्रैक डाटा पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसे हम चेंज कर देंगे ट्रांसफॉर्म में, और एक न्यू हमें नल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि ये डाटा हम एक्सपोर्ट कर सकें। सो उसके लिए हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर एक नल ऑब्जेक्ट, वापस जाएंगे अपनी फुटेज पर और यहाँ पर उस नल को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई एक्सपोर्ट। जो भी ट्रैकिंग का डाटा है वो सारा नल पर पहुंच चुका है। अब हमें जो अपनी लेयर है, आर्टिस्ट की जो लेयर है, उसे प्रीकॉम्प करना है। सो यहाँ पर हम इसे ग्रीन स्क्रीन के नाम से प्रीकॉम्प कर देते हैं और एजिस को जो है रिफाइन कर लेते हैं। एजिस को रिफाइन करने के लिए हमारा जो मास्क है हम उसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि एजिस को प्रॉपर्ली रिफाइन किया जा सके। अब हम अपनी प्रीकॉम्प को सिलेक्ट करेंगे और स्केल की मदद से उसे छोटा करके प्लेस कर लेंगे जो हमारा स्पॉन्ज है उसके ऊपर। हम देख सकते हैं थोड़ी सी एज हमारी यहाँ पर कट रही है, तो उसके लिए हम प्रीकॉम्प के अंदर जाएंगे और यहाँ पर उस एज को भी एडजस्ट कर लेंगे। सो स्केल को एडजस्ट करने के बाद लुमेट्री कलर हम
अप्लाई करते हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन की लेयर पर, ताकि हम कलर्स को हल्का सा एडजस्ट कर सकें। यहाँ पर हमने हाईलाइट्स को हल्का सा एडजस्ट किया है ताकि वो मैच हो सके हमारी ओरिजिनल फुटेज के साथ। नेक्स्ट हम प्रीकॉम्प के अंदर जाते हैं और जो हमारी लेयर है उसे सिलेक्ट करते हैं और F दबाएंगे मास्क फेदर के लिए। और यहाँ पर जो हमारे मास्क हमने बनाए हैं उन्हें हम हल्का सा फेदर कर लेंगे ताकि एजेस को हम और बेटर तरीके से मर्ज कर सके। अब आप देख सकते हैं जो आर्टिस्ट है उसके हाथ भी फेदर हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अपनी लेयर को डुप्लीकेट करके और आर्टिस्ट के हाथ को रोटो कर लेंगे। रोटो के लिए हम रोटो ब्रश का यूज करेंगे। सो रोटो ब्रश पर जाकर अपनी लेयर पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक अलग से पैनल खुल जाएगा। इस पैनल में हम रोटो ब्रश की मदद से एक शेप बना लेते हैं और रोटो ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल क्लिक ड्रैग कर सकते हैं। एंड अगर हमें कोई भी सिलेक्शन को कट आउट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए हम ऑल्ट दबाकर ब्रश को मूव कर सकते हैं। रोटो करने के बाद हमें यहाँ पर फ्रीज जो है रोटो ब्रश का उसे क्लिक करना है ताकि ये लॉक हो जाए और हमने यहाँ पर रोटो ब्रश को लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद हम आएंगे वापस अपनी लेयर पर और यहाँ पर लुमेट्री कलर जो है उसे हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे, जिसमें कि हमें थोड़ी सी शेडोज और हाईलाइट्स को एडजस्ट करना है। इसके अलावा हम टेम्परेचर और टिंट को भी एडजस्ट करेंगे। सो जो हमारी फुटेज है उसे हमें हल्का सा वार्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम टेम्परेचर को प्लस में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर हमने 20 रखा है जिससे कि हल्का सा येलोनेस आ गई है फुटेज में, और टिंट को -6 करते हैं थोड़ा सा ग्रीन टोन देने के लिए। सो कलर्स को मैच करने के बाद अब टाइम है ब्लर को मैच करने का, बिकॉज जो हमारी फुटेज है वो हाई क्वालिटी है, बट जो हमारी बैकग्राउंड फुटेज है उसे अगर हम जूम करते हैं वो थोड़ी सी ब्लर रहेगी, तो आर्टिस्ट भी उतने ही ब्लर रहने चाहिए। उसके लिए हम गॉसियन ब्लर यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपनी लेयर के ऊपर, और गॉसियन ब्लर अप्लाई करने के बाद हम हल्का सा ब्लर को जो यहाँ पर मैच कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जब हमारे पास एक बड़ी फुटेज होती है और हम उसे स्केल डाउन करते हैं तो रेजोल्यूशन की वजह से वो शार्प नजर आती है। सो ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। हमारे आर्टिस्ट की जो फुटेज है वो कप की फुटेज के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है। इसको हम और इनहांस करेंगे कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा बन चुका है। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा ये इफेक्ट सीखने में और आप भी अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप फुटेज जो डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड एक्यू। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि फुल कोर्स में आप कितनी पावरफुल चीजें सीखने वाले हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगले किसी और वीडियो में। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड एक्यू। टेक केयर, बाय बाय।